नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं DSAI न्यूज़ चैनल में। आज सांसद संवाद में बीजेपी के एक बहुत ही क्रेडिबल नेता हमारे साथ जुड़े हैं। ये ना सिर्फ 16th लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बल्कि 17th लोकसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोनीपत कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं क्यों इन्हें भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही क्रेडिबल नेता कहा जाता है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सुनामी के आगे कांग्रेस नहीं टिक पाई। हरियाणा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। हरियाणा की सोनीपत सीट की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार रमेश कौशिक ने कांग्रेस उम्मीदवार और हरियाणा के 2 बार सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1,62,759 वोटों से करारी शिकस्त दी। जीत के लिए रमेश कौशिक ने जनता का आभार व्यक्त किया। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ डेंटल सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल। आज हम लोगों ने बात करी है रमेश चंद्र कौशिक जी से हमारे DSAI और डेंटिस्ट के इश्यूज़ के बारे में। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर के, और आज हम स्पेसिफिकली उनके घर पर आए मिलने के लिए और ये सारी डिस्कशन की। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे इन मुद्दों को ज़रूर ये पार्लियामेंट में उठाएंगे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वाकरी से रिलेटेड हो। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने खुल के उनसे बात करी है, और शायद जल्दी ही हमें डेंटल फेटर्निटी के अंदर बहुत अच्छी न्यूज़ आने की उम्मीद है। इस इंटरव्यू के कुछ अंश हम आपको दिखाना चाहते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड वॉच द फुल वीडियो। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, सांसद रमेश चंद्र कौशिक जी। सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सोनीपत से, और इन्होंने रिटेन की है पार्टी कैंडिडेटशिप 2019 में 17th लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, एंड ही हैज़ डिफीटेड हिज ओपोनेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सर हम डेंटल सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपसे कुछ बात करना चाहते हैं डेंटल सर्जन्स की कंडीशन को लेकर के। आज की जैसे सिचुएशन में आप देख रहे होंगे कि हेल्थ सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है किसी भी कंट्री के लिए, जो कि डेंटल सर्जन्स की जॉब्स को लेकर के हमेशा क्वेश्चन मार्क बनाए। करीब 2,77,000 रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं इंडिया में, और उसके अंदर बहुत ही कम पोस्ट हैं जिनकी वजह से उन लोगों को कभी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में बुलाया नहीं जाता, और वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। कोरोना की वजह से वो सारे क्लिनिक्स बंद कर गए थे। हमारे पास करीब 1 लाख लोग जुड़े हैं हमारी इस एसोसिएशन से। वो बहुत ही आस भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब ये जॉब्स निकलेंगी, वैकेंसीज निकलेंगी, क्योंकि CHC PHC सेंटर पे कोई वैकेंसीज नहीं है डेंटल सर्जन्स को लेकर के। आपका क्या कहना है सर इसके बारे में? वैसे तो डेंटल सर्जन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्टर है, क्योंकि आजकल दांतों की प्रॉब्लम बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें सब में डेंटल का हमें रखा है, और उसके लिए वो ज़रूरी भी है, क्योंकि लोगों को आज दांतों संबंधी बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। कहीं पीने या पानी अच्छा नहीं है, कहीं और प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि डॉक्टर डेंटल सर्जन रखे भी जाएं, और रख भी रहे हैं, और भी ज़्यादा संख्या में रखने चाहिए, ताकि लोगों को पूरा इलाज मिल सके। और इसके साथ साथ सरकार भी ये कोशिश कर रही है अब ज़्यादा से ज़्यादा हम रख सकें। सर डॉक्टर्स की संख्या खाली 2,77,000 है। 2,77,000 रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं। ये एक संख्या बहुत बड़ी नहीं है। अगर हम CHC PHC की बात करें तो अगर CHC PHC लेवल पर भी इनको जॉब मिल जाए तो आसानी से। वहाँ तो मेरे ख्याल में CHC लेवल पर जॉब है, डेंटली पोस्ट है। हरियाणा में तो डेंटली पोस्ट है, CHC लेवल पर भी है, मेडिकल उसमें भी है, कॉलेज में भी है, और सिविल हॉस्पिटलों में भी 3-3, 4-4 डॉक्टर हैं डेंटल। सर इसी मुहिम के नाते हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, #सेव डेंटिस्ट सेव डेंटिस्ट्री, ऑनलाइन मीडियम के सहारे। हमारे पास और भी कई सांसदों से हमारी बात हुई है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे। बिकॉज अगर नेशनल लेवल की बात करें तो ये सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर जो पास आउट होने के बाद जाते हैं उसको खर्चा करना पड़ता है क्लिनिक खोलने के लिए। उसके बाद भी जितना कंपटीशन है, क्योंकि एक जो फिगर है क्वैकरी मतलब झोला छाप जो डॉक्टर्स हैं, उसके बारे में किसी भी सरकार ने आज तक बात नहीं करी है। हम लोगों ने अपना एक सर्वे किया जिसमें पाया कि डेंटिस्ट के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा संख्या क्वैक्स की है, जो बड़ी निर्भीक तरीके के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्फेक्शंस को बढ़ा भी रहे हैं। जैसे लॉकडाउन हुआ तो जो रजिस्टर्ड डेंटिस्ट ने उन्होंने अपने क्लिनिक बंद कर दिए थे, ये अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए ये बहुत बुरी संकट की बात हो सकती है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऊपर स्टेट लेवल में कमेटियाँ बनाई, उसकी हम जांच भी करते हैं, जो इस तरह के डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करते हैं, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाती।
खासकर मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में तो इस तरह की बात नहीं होती। सर बिल्कुल, जैसे अभी नेशनल मेडिकल कमीशन आया, उसके बाद नेशनल डेंटल कमीशन के आने की भी उम्मीद थी, बट जब नेशनल मेडिकल कमीशन आया उसके अंदर ब्रिज कोर्स की बात हुई। ब्रिज कोर्स का मतलब है कि बीडीएस को एक छोटा सा 2 साल का कोर्स कराकर एमबीबीएस के बराबर लाने का एक प्रावधान दिया गया था उस नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर। बट जैसे ही वो बिल डिस्कस हुआ पार्लियामेंट के अंदर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया इस चीज़ का। सर एक डेंटिस्ट जो पढ़ता है 5 साल की पढ़ाई, उसके अंदर बराबर सब्जेक्ट्स हैं एमबीबीएस के बारे की तरह, बट ये सिचुएशन काफ़ी नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट की गई थी सर। इसमें हमारे यहाँ तो एमबीबीएस क्यों, आपकी सैलरी में या किसी बात में कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा दे रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाती। और डॉक्टरों की तो आज भी देश में कमी है, अच्छे डॉक्टरों में तो कमी है ही है, और उनके लिए तो अभी रास्ते खुले हुए हैं। हमारे यहाँ जो करके आते हैं वो लगाते भी हैं काफ़ी संख्या में, इस तरह की कोई बात हमारे स्टेट में तो नहीं है। बेसिक सर रूरल एरिया में एमबीबीएस डॉक्टर जाना नहीं चाहते जैसे प्रैक्टिसिंग है, तो ये इस ब्रिज को यही था कि जो डेंटल सर्जन्स हैं उनको 1 साल या 2 साल के जो एक शॉर्ट टर्म कोर्स करा के उनको, ताकि वो ऐसे एमबीबीएस भी उनको एक मेडिकल फैसिलिटीज भी दे पाएंगे और डेंटल फैसिलिटीज भी आपकी हैंडल कर पाएंगे। ऐसे हमने हर 10-20-30 गाँव पर पीएचसी और सीएचसी वगैरह हमने सारी खोली हैं, उनमें हम कोशिश कर रहे हैं, उनमें हैं भी डेंटली पोस्ट भी है, जा भी रहे हैं और रख भी रहे हैं, और हम इसके साथ साथ डेंटल के कैंप भी गांव में लगाए जाते हैं ताकि लोगों को उनके दांत का निरीक्षण भी हो जाए और जो सुविधा उनको हम दे सकते हैं वो देते रहते हैं। सर एक बहुत बड़ा कंसर्न था इन सब चीज़ों के अलावा भी, जो यूपीएससी है, जो यूपीएससी में जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर मेडिकल के कुछ सब्जेक्ट्स हैं बट डेंटल का नहीं है। सर डेंटल का कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मेडिकल में मेडिसिन में हम लोग मेडिसिन एक अलग ही सब्जेक्ट है, एमबीबीएस का सब्जेक्ट है, उसी को लेकर के यूपीएससी के एग्जाम्स किए जाते हैं। इस तरह की कोई बात हो उस बात पर बात कर लेंगे, फिर हो सकता है ये भी हो जाए, होने में इसमें क्या दिक्कत है। सर हम उम्मीद करेंगे कि आप पार्लियामेंट में इन सब मुद्दों को अगर आपके सक्षम में या हेल्थ मिनिस्टर से बात कर लेंगे इस मुद्दे पर, उनसे कहेंगे इसमें क्या क्या हो सकता है वो करने की कोशिश करें। सर करीब 1 लाख से ज़्यादा डेंटिस्ट इस मुहिम से जुड़े हैं, वो शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। सर उनके बारे में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? यही है कि वो अपनी मेहनत करें। आज भी अच्छे डेंटल डॉक्टर की बहुत बड़ी कमी है, मैं अपने यहाँ भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं। डॉक्टर मलिक भी कुछ कहना चाहेंगे इसी माध्यम से? सर एक अभी जैसे कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज अभी आ रही हैं, तो उसमें भी हमें जो है एमबीबीएस को तो उन्होंने वो दिया है, वेटेज दिया है, बट उसमें डेंटल सर्जन्स को जो है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो पिछले 5-6 साल से जब से हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हेल्थ पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, बजट भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि हेल्थ के मामले में भी हमें जितनी आत्मनिर्भरता चाहिए उससे भी ज़्यादा हम होने चाहिए, वो कोशिश भी कर रहे हैं। जी सर। सर एक अब सबसे जो एक मुद्दा आता है कि जो पास आउट जो न्यू डेंटिस्ट आ रहे हैं उनको जब वो रूरल एरिया में जाते हैं, तो क्योंकि रूरल एरिया में जो क्वैक्स इतने जो काम कर रहे हैं, बेसिकली अर्बन एरियाज में फिर भी हालत ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स और क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर आ जाता है, तो वो एक ऐसा है रूरल एरिया में जो भी जाता है, रूरल एरिया में हर डॉक्टर चाहे एमबीबीएस हो, चाहे डेंटल हो, चाहे दूसरी किसी तरह के भी, उनकी डिमांड भी है, लेकिन लोग वहाँ जाते ही नहीं, बहुत कम जाते हैं, सब शहरों में अपना बैठ जाते हैं। अगर वहाँ जाके करें तो बहुत अच्छा, वहाँ मान सम्मान भी डॉक्टर का बहुत ज़्यादा है, और लोग आज चाहते भी हैं कि रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा आए, काम करें, तो इससे हमें देश को भी फायदा और उनको भी फायदा है। तो लेकिन डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते हैं, दैट इज अ पॉइंट की बिकॉज वो किस तरह का इस तरह का स्कीम निकाला जाए कुछ, या डॉक्टर्स नहीं, सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है। सही बात है। अब दिक्कत क्या है, जितने हम अपॉइंटमेंट करते हैं उनमें से कुछ छोड़ जाते हैं, कुछ और रह जाए, मतलब सब शहर में रहना चाहें आराम से। बिल्कुल सही बात है। रूरल एरिया में जाके राजी नहीं है, वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जो मिल जाए छोड़ के चले जाए, ये बड़ी भारी प्रॉब्लम सर है। हरियाणा में तो बहुत कुछ अच्छा है सर, नेशनल लेवल पे तो हरियाणा इज स्टिल, हाँ, क्योंकि वो डेवलप, हाँ, वेल टू डू। हमारे यहाँ तो डॉक्टरों की सैलरी भी इतनी है, सही बात है सर, आप अंदाज़ा लगाओ तो बहुत हर तरह से, सही और हर फैसिलिटी हम उनको दे रहे हैं। अब इसके टाइम भी, कोरोना के टाइम में भी सैलरी का से एक्स्ट्रा दे रहे हैं और कर रहे हैं, तो हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे। एग्जैक्टली सर एक और हम जो हमें जैसे कि नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स अभी बहुत अच्छे हो गए हैं, तो हम देखते कहीं भी देखते हैं कि आज 200 बेडेड हॉस्पिटल आता है, 400 बेडेड हॉस्पिटल आ रहे हैं,
लेकिन हम उसमें जाके देखते हैं तो एक जो डेंटल डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं 1 या 2 चेयर पे सीमित हो जाता है। आज के दिन हमारे जितने भी सिविल हॉस्पिटल में उनमें भी 4-5 चेयर आज लग रही है, बिल्कुल सही बात। और इतनी काफ़ी भी है वहाँ पर। जहाँ भी नए हॉस्पिटल मेडिकल आ रहे हैं उनमें डेंटल का बराबर का काम आ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं। हमारे सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में 4-5 डेंटल डॉक्टर हैं, सही बात है। और चाहे फिर प्रकाश मसीह अच्छी, उसमें भी जहाँ भी है हर जगह हम। सर एक हम बिकॉज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट एक वो डिस्कस करना चाहेंगे जो कि ना तो हरियाणा से है, वो बात है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर से अभी हमारे काफ़ी जो लोग हैं हमें कॉल कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनके पेरेंट्स के भी कॉल आ रहे हैं। जम्मू में बेसिकली 2012 साल से जो है 2008 के बाद कोई भी सिंगल वैकेंसी क्रिएट नहीं की गई है फॉर डेंटल सर्जन। वैसे हमने 370 खत्म कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कानून वहाँ लगेंगे, वहाँ नौकरियों के भी, रोजगार, डॉक्टर भी, दूसरे हर फील्ड में अब निकल भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। बहुत जल्दी आपको देखने को परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि ये जल्दी ही 370 के बाद ये कोरोना महामारी आ गई, इस वजह से भी कुछ अड़चन रही है, लेकिन इसने हम जल्दी से जल्दी ठीक कर रहे हैं। और सर हम एक और चीज़ हमने जो हमें समझ में आई कि जैसे कि आयुष मंत्रालय अलग है, आयुर्वेदिक का, यूनानी का, तो उसमें कहीं ना कहीं वो अभी आयुर्वेद बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है और बहुत हम अच्छे से इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी हम योगा को ले गए, सब कुछ किया। तो इसी प्रकार अगर हमारी जो डेंटल मिनिस्ट्री है वो भी अगर एक सेपरेट मिनिस्ट्री होती तो शायद उस पर फोकस ज़्यादा हो पाता। एक्चुअली क्या होता है ना कि नेशनल लेवल पे जब डिस्कशन होता है जैसे डेंटिस्ट्री की बात नहीं पहुंच पाती, जैसे हाँ, दैट इज व्हाट वी सर वो सेपरेट है। वो अपना मंत्री जी से मिलो, आपका डेप्यूटेशन मिले। हमारे मंत्री जी तो बहुत अच्छे हैं, अब सर हर्षवर्धन जी तो गुड डॉक्टर हैं। सर डेंटिस्ट्री में ही कम से कम 9 ब्रांचेस हैं। अगर आप मतलब अगर गहराई में जाएंगे कम से कम 9 ब्रांच हैं। पैसा है इतनी बात में तो देखो वो नहीं है। आप हेल्थ मिनिस्टर से मिलो, कोई बात है तो वो उसको दूर करेंगे। और मैं कह रहा हूँ हर्षवर्धन जी तो स्वयं भी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे जाकर मिल के अपनी बात बताओ। यहाँ हो सकती है, स्टेट लेवल पे जो है वो सारा हो सकता है, कोई बड़ी बात। बहरहाल सर उन्होंने सपोर्ट किया था हेल्थ मिनिस्टर ने हमारे को, एक लेटर हम लोग ने लिखा था उनके लिए जॉब्स के लिए, तो उन्होंने सारे स्टेट्स में वो लेटर फॉरवर्ड किया था। मुंबई से और पंजाब से जॉब के लिए आए थे सर, लेटर्स के कॉपीज आए। हाँ, अपॉइंटमेंट्स किया था उन्होंने, और बाकी स्टेट ने करना पड़ेगा, क्योंकि अब आज के दिन ये फील्ड भी कोई छोटा फील्ड नहीं है, बहुत बड़ा। सर एक कॉल आया था हमारे पास राजस्थान से, एक कॉल था, एक डेंटिस्ट थे, गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए थे, वो अपील कर रहे थे कि उनके पास इंस्ट्रूमेंट खरीदने तक के पैसे नहीं है एक एजुकेशन लेने के बाद। नहीं ये बताओ, हमने ये स्कीम लागू, प्रधानमंत्री ऋण योजना है, उसके तहत ले लो। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20-25 लाख तक की स्कीमें हैं, उसमें कोई गारंटी भी नहीं ले रहे हैं, वो तो ले लो। मैं यही कहता हूँ, अगर आदमी कहने के बजाय कर लें तो हो जाए। सर नितिन गडकरी जी ने भी MSME के अंदर बोला था कि डेंटिस्ट्री है, बट कई लोगों को लोन लेने में थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं आ रही। ना सर उसके लिए अगर कुछ परेशानी है तो नहीं, कोई परेशानी ना आ रही है। हाँ, वो तो नहीं दूर करेंगे। बैंक तो चाहते हैं, बस बैंक की इतनी गारंटी चाहेंगे पैसे फिर बाद में वापस आ जाए। बिल्कुल ठीक। और इसमें तो हम गारंटी भी नहीं ले रहे थे, वो उनका काम चल जाए, वो पैसे वापस दे दिए। सही बात है सर। कुछ अपनी तरफ से आप सबमिशन देना चाहेंगे, मतलब मैं इलैबोरेटेड वे में, मतलब थोड़ा मैं एक बात कह सकता हूँ, आज भी हमारे देश में जो भी कड़ी मेहनत कर सकता है उसके लिए हर फील्ड में जगह ही जगह है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे पॉलिटिकल, कोई भी हो, लेकिन लगन और मेहनत से काम करेगा तो उसको आज कोई कमी नहीं। और वो सिंपल से सिंपल कारीगर है, उसकी भी बहुत ज़रूरत है। और जो चिनाई का काम भी हम करते हैं उनकी भी ज़रूरत है। हर टेक्निकल आदमी की ज़रूरत है अगर हम करना चाहें तो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे कहीं भी हो। आदमी ने अगर तरक्की करनी है या वो करना, एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत करें और सच्ची नीयत से करना, कोई मार नहीं खा सकता। मैं यही कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टे ट्यून विद DSAI न्यूज़, हमारे चैनल पे जुड़िए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो भी डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डेंटल सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बाउंड है डेंटल फील्ड की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको नेशनल लेवल पे उठाने के लिए। सो हम सांसद संवाद के अंदर और भी बहुत सारे मिनिस्टर से बात करेंगे ताकि इन मुद्दों को एक लेवल पर उठा करके एक कहीं ना कहीं एक मुहिम छेड़ी जाए जिसके अंदर डेंटल फ्रेटर्निटी का भला हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।